राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार दोपहर को चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित जोगनिया माता शक्तिपीठ पहुंची। जयपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पहुंचने के बाद उनका शक्तिपीठ प्रबंधन एवं भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां जोगनिया माता शक्तिपीठ के मुखिया सत्यनारायण जोशी, बिजौलिया के भाजपा नेता ओम मीरतिया, रावतभाटा के कमलेंद्र सिंह हाडा, सीपी नायक, चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह सहित कई भाजपा एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे करीब आधे घंटे रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के लिए रवाना हुई। भीलवाड़ा की लेबर कॉलोनी में बुधवार रात चाकूबाजी में पुत्र की हत्या और पिता को घायल करने के मामले में प्रतापनगर पुलिस ने 2 आरोपितों को डिटेन कर लिया है। वहीं मुआवजे और गिरफ्तारी जैसी मांगों को लेकर वैष्णव समाज व अन्य प्रतिनिधि मंडल की जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बाद समझौता हो गया है। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस घटना के बाद सुबह अस्पताल के बाहर निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी की अगुवाई में धरना देने के बाद चित्रकूट धाम से एक रैली निकाली गई, जो स्टेशन चौराहा स्थित अम्बेडकर सर्किल पर सभा के रूप में परिवर्तित हुई। यहां से एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस मामले में अपराधियों को त्वरित गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने व मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। भाजपा व कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी इस मामले में जिला प्रशासन से वार्ता की है। दोनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा से सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक आदि मौजूद थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, महेश सोनी, दुर्गेश शर्मा आदि मौजूद थे। उधर इस घटना को लेकर मृतक के पिता चंद्र प्रकाश वैष्णव ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह पांसल चौराहा स्थित जया शूटिंग में कारीगर है। रात 8 बजे वह फैक्ट्री में ड्यूटी पर गया था। वैष्णव ने बयान में बताया कि रात 11 बजे करीब उसके मित्र शंकरलाल भांबी ने फोन कर कहा कि तुम्हारे के बच्चे के यहाँ कॉलोनी में लड़ाई हो रहे हैं, मैं इसे समझाकर घर भेज रहा हूँ। इस पर परिवादी फैक्ट्री से रवाना होकर घर पर गया, जहाँ उसे बेटा जयंत 17 मिला। उससे पूछा तो बताया कि राहुल भांबी उसे 3-4 माह से बार बार मारने की धमकी देता है। इस पर वह अपने बेटे जयंत को बाइक पर बैठाकर लेबर कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास गया, जहां उसे राहुल मिला। उसके साथ एक लड़का भी था, जिसे फड़का नाम से पुकारते हैं। चंद्र प्रकाश का कहना है कि उसने राहुल भांबी को से पूछा कि तू जयंत से क्या चाहता है, क्यों परेशान करता है। इतने में राहुल के साथी फड़का ने परिवादी व उसके बेटे जयंत पर चाकू से वार किए और धमकी दी कि मेरे दोस्त से लड़ना मत वरना जान से मार दूंगा। इतना कहते हुए उसने परिवादी व उसके बेटे जयंत पर चाकू से कई वार किए। जयंत चाकू लगने से वहीं गिर गया। शोर शराबा सुनकर भगवती सिंह, हितेश, सलमान, नारायण तथा अन्य लड़के आ गए, जिन्हें देखकर राहुल भांबी व उसका दोस्त वहां से भाग गए। उसे व बेटे को इन लोगों ने वैन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया। चंद्र प्रकाश ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि झगड़ा क्यों हुआ इसकी उसे जानकारी नहीं है। उधर रात में ही उपचार के दौरान जयंत की मौत हो गई। वहीं घायल चंद्र प्रकाश को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। चंद्र प्रकाश के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस तरह से ये राजनीतिक कर रहे हैं एक लाश के ऊपर। आज उसका पोस्टमार्टम होके अभी तक वो है नहीं, ये यहाँ कंट्रोल रूम के या आके एक चुनावी सभा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है कि एक लाश पे राजनीति कर रहे हैं। शर्मनाक घटना है। इन लोगों को ऐसी घटना में राजनीतिक न करके उस परिवार को संबल बनाना चाहिए था। जब वो कार्यकर्ता अपना बता रहे हैं तो उस कार्यकर्ता को 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए था, उसके परिवार को पैसा देना चाहिए था। कार्यकर्ता की मदद कौन नहीं करता। आज आपकी फैक्ट्री में, परिवार में कार्यकर्ता जो भी होता है उसको पार्टी मदद करती है, उसका परिवार मदद करता है, पार्टी के लोग मदद करते हैं। ये मदद मांगने यहाँ घूम रहे हैं आचार संहिता में, और लाश वहाँ पड़ी हुई है और लाश पे भाषण दे रहे हैं और लाश पे चुनावी सभा कर रहे हैं। मैं ओम प्रकाश नारायणवान। कल रात को शहर में हुए हृदय विदारक जो घटना घटी है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करता हूँ कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद कभी नहीं होने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ व्यवस्था
बनाए रखने के लिए हमारा शहर कभी भी इस प्रकार की राजनीति का हिंसा का शिकार पूर्व में नहीं रहा है। इसलिए मेरे द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद पद यात्रा को भी मैंने निरस्त कर दिया है एवं मृतक आत्मा की शांति के लिए एकता का मैसेज देते हुए पार्टीवाद से दूर रखते हुए पीड़ित परिवार को हिम्मत बनाए और ऐसी घटनाएं और वापस पुनः नहीं घटे, ऐसी मैं जनता से अपील करता हूं और इस हृदय विदारक घटना की कड़े शब्दों में पुनः निंदा करता हूं। वैसा भी सबको पता है, कल की जो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके पास शब्द नहीं है। ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। पहले भी ये दादागिरी गुंडागिरी तो कर ही रहे थे, अपराधियों को संरक्षण दे ही रहे थे। 11 तारीख की घटना आप लोगों को पता भी होगी, जो न्यूज़ वाले के मीडिया न्यूज़ वाले का था चैनल, उसके दिन भी उन्होंने इस तरह का अशिष्ट व्यवहार भी किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ तक एक कार्यकर्ता अपना कार्यकर्ता प्रचार कर रहा था, और प्रचार लोकतंत्र में नहीं कर सकते क्या? प्रचार करते हुए कार्यकर्ता ने उन्हीं के लोगों में से आकर उस बच्चे को धमकी दे रहा है, कोठारी जी का प्रचार क्यों कर रहा है, कोठारी जी का प्रचार बंद कर दे, नहीं तो तेरे साथ मारपीट करेंगे। वो केवल एक बच्चे को नहीं, पूरे भीलवाड़ा में कई अपने जो समर्थक हैं उन सबको भी ये धमकियां दे रहे हैं। उनकी वीडियो भी है, उनके सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह की ये इतनी मतलब उसमें आगे के मतलब इन्होंने अपना होश खो दिया, यूं कह दिया जाए। इनको पता भी नहीं है क्या करने जा रहे हैं। रात भर आप धरने पे थे, कोई उच्च अधिकारी नहीं आए मौके पर, तो कहेंगे प्रशासन जी इसमें लिफाफा रही है क्या? रात भर में प्रशासन सुबह भी आए थे, जब अपन थे अपने वहाँ गए थे मौन जुलूस लेकर, तब प्रशासन में एडीएम, डिप्टी, एसडीएम जो अधिकारी आए थे, चारों अधिकारी, उन्होंने अपने सबके बीच में आके बात को सुनी, ज्ञापन को लिया और उन्होंने कहा था कि हम लोग उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और उनके लिए पूरी कार्रवाई करेंगे अपराधियों के लिए। और सेकेंड चीज उन्होंने बोला अभी अपना आचार संहिता लग रही है, इसके अलावा हम 5 तारीख पहले कुछ भी कह भी नहीं सकते हैं, कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। पूर्व में कुछ धमकी मिली, उसको लेकर प्रशासन को अवगत कराया था आपने? पूर्व धमकी ने हमने दिया था एक लेटर, हमारे को जो उस दिन की जो घटना थी 11 तारीख की घटना, उस पर अपन ने मेल किया था, और मेल ही किया था, उसके अंदर अपन ने कोई बाकी कोई प्रशासन पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि वजह से ये नहीं, पुरानी रंजिश वाला कुछ भी नहीं, ये तो उसको कहा है। उसके बाद में 3-4 लड़के और खड़े थे, उनके सामने भी कहा कि कोठारी जी का प्रचार क्यों कर रहा तू? कोठारी जी का प्रचार नहीं कर सकता है। जो टेम्पो वाले में बीजेपी की झंडियां लगी हुई थी, और जो लड़का जिसने ये घटना की थी वो लड़के ने इसमें कहा है। प्रकाश नाम का एक लड़का है, प्रकाश खारोल है, और एक प्रकाश खारोल है, राहुल बम्बी है, संजय मेरा है, 3 लड़के थे। मुआवजे की मांग के लिए अभी हम जिलाधीश महोदय से मिलके आए, उन्होंने कहा भी अभी मुआवजे के लिए हम आपको कोई भी बात नहीं कर सकते, जो हमारे रूल्स में है वो 5 तारीख के बाद ही हम पूरी संपत्ति रखते हैं और पूरा आपको जो भी नियम के अनुसार है वो सब कुछ करेंगे। पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद तो अंतिम संस्कार होना ही है। पर ये घटना की बहुत बड़ी निंदा है। अब ये सब लोग जाने हैं ये लोग कहाँ तक किस स्तर तक स्थिति में आ चुके हैं। जो मृतक है उसके पिताजी को भी इंजर्ड किया, उनकी क्या स्थिति? उनको अभी उदयपुर रात्रि को भेजा है, अपने जो कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता के साथ भेजा है। सुबह उनसे बात हो गई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोटड़ी में आयोजित विशाल आमसभा में उपस्थित जनमेदिनी के समक्ष दिया गया बयान मोदी वही है जहां कमल है, नकली लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वोट सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए कि कमल का बटन दबाना चाहिए। जनता के लिए स्पष्ट संदेश है। अवस्थी ने कहा कि पीएम मोदी के इस उद्बोधन के बाद मतदाताओं के बीच किए जा रहे भ्रम के प्रचार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि विगत दिनों भीलवाड़ा दौरे पर आए केंद्रीय नेता भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलानी है। अवस्थी ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं।
भाजपा प्रत्याशी अवस्थी ने अपने जनसंपर्क की शुरुआत वार्ड नंबर 35-36 संजय कॉलोनी से की। इस दौरान पार्षद श्रीमती सुशीला जैन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील नुवाल, माधव, खुशराज वर्मा, राजाराम लड्ढा और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा उपस्थित रहे। इसी प्रकार वार्ड 12 और 70, सांगानेरी गेट क्षेत्र, आरसी व्यास सेक्टर 4, अंसल सिटी, शारदा चौराहा, बसंत विहार, रामनगर, ज्योति कॉलोनी में भी सघन जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर हेमंत शर्मा, अशोक विश्नोई, करण गुर्जर, डूंगरमल कोहली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल को वार्ड नंबर 24 में पार्षद शिव प्रकाश घावरी द्वारा जनसभा रखकर दूध से तोला गया, जहां 300 से अधिक वार्ड वासियों की मौजूदगी थी। जन आशीर्वाद कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5, 6, 7, 12, 13, 55, 56, 70 का दौरा कर आमजन को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर वोट देने की अपील की। इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा 7 गारंटी योजनाओं से होने वाले लाभ के साथ ही आने वाले समय में उनके फायदों को बताया जा रहा है। सभी जगह नारायणीवाल को अपार जनसमूह के साथ समर्थन मिल रहा है। भीलवाड़ा के विकास के लिए कहा कि जिन आवासीय कॉलोनियों में पानी की समस्या आ रही है उसका निदान जल्द ही कराने का प्रयास रहेगा। जहां जहां भी नारायणीवाल गुजरे उनके समर्थकों का भरपूर समर्थन मिला। समर्थकों को आज भी जगह जगह फलों से तोला गया। सभी की एक ही मांग थी कि इस बार शहर के विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। जिस तरह से शहर में 20 साल से कांग्रेस को सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए अभी उचित समय है। अतः सभी को एकजुट होकर जिताने का प्रयास करना है। जनसंपर्क के दौरान महेश सोनी, धर्मेंद्र पारी, अर्चना दुबे, अविचल व्यास, जितेंद्र दरियानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में 25 नवंबर को अनिवार्य मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम रखकर कंट्रोल रूम के बाहर आमजन को मतदान के प्रति जागरूक किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।